भी आपको किसी पोस्ट के बारे में डिसीजन लेना होता है प्रेफरेंस का, तो उससे पहले कट ऑफ जानना ज़रूरी है, स्टेट वाइज वैकेंसी जानना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके प्रमोशन ट्रांसफ़र एस्पेक्ट्स। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में होंगी जिससे बहुत सारे कैंडिडेट को हेल्प होगी डिसीजन लेने में। बट उसी के साथ काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको क्योंकि उनके करियर का सवाल है तो फिर वो डिसीजन लेना चाहते हैं हमसे गाइडेंस लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वीडियोज़ या किसी और से नहीं समझ आती हैं चीज़ें कितनी भी वीडियो देखने के बाद। तो आप डिसीजन एक बार लेना है, ज़िंदगी में जॉब करनी है आपको तो हमारे साथ जुड़ के भी ले सकते हो। तो हमारे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एसएससी कोर 123 पर, जहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस का प्रोवाइड करेंगे मटेरियल कैसे आपको जुड़ना है। ठीक है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, स्टेट वाइज सारी वैकेंसीज ऑलमोस्ट वो बताऊंगा, पोस्ट प्रेफरेंस की गाइडेंस के बारे में। ठीक है, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप डिसीजन लेने वाले हो वो आपको पता हो। स्टेट वाइज वैकेंसी जिसमें बताएंगे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, कुछ पोस्ट का डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर पॉलिसीज़ और पोस्ट का वर्क कल्चर। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आप देखोगे कि इतने ही चीज़ों में इस वीडियो कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं ऐसा करूँ। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो कैंडिडेट है उनके डाउट्स अलग अलग होते हैं, किसी का कुछ अलग डाउट है, किसी का कुछ और अलग डाउट है, तो वीडियो से वैसे भी पॉसिबल नहीं है। कैटेगरी वाइज और ईयर वाइज, मेरिट वाइज अलॉटमेंट पॉलिसी। और क्या होगा अगर ऐसा करा गया तो सारे कैंडिडेट एक बेस्ट डिसीजन लेने में फिर उन कैंडिडेट का भी नुकसान हो जाएगा जिनको अपना स्टेट या अपनी पोस्ट मिल सकती थी। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की, जो एसएससी CHSL 2020 में जा सकती है। एक वीडियो पहले और बनाई है, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें LDC का भी बताया और आई बटन पर क्लिक करके भी चेक कर पाओगे। ठीक है, 2017 में वैकेंसीज 3241 थी टोटल हमारी, फाइनल कट ऑफ गई 212। ठीक है, तो लगभग आप देखोगे जितने कैंडिडेट टाइपिंग में क्वालिफाई करते थे उसके आधे सेलेक्ट होते थे। 2852 कैंडिडेट फिर टाइपिंग में क्वालिफाई हुए थे, 3458। फाइनल कट ऑफ गई 2018 में 212 नंबर। ठीक है, ऐसा, और 190 ये पहले गई थी, 212 यहाँ पर 22 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया था। रीज़न क्योंकि आधे ही कैंडिडेट UR में आए, बाकी OBC, EWS या जो भी कैटेगरी थी वो UR की सीट ले गए। ठीक है, 2019 में 2350 वैकेंसी थी, कैंडिडेट भी 2385 क्वालिफाई किए थे, तो मतलब सबका सिलेक्शन हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 1200 कैंडिडेट लगभग जो है वो UR के प्योरली UR सिलेक्शन ले पाए थे। 237 फाइनल कट ऑफ गई थी टाइपिंग के बाद, जो कि काफ़ी कम थी पहले, 15-20 नंबर, उसके बाद 222 से सीधा 237 चले गई। OBC के केस में भी ऐसा ही था, 1430 से 208 और 983 फिर वैकेंसीज थी। और ये आप देखोगे कि लगभग 5000 कैंडिडेट थे, 209 गई थी, लगभग 3 नंबर का डिफरेंस रहा था इसमें। 2019 में भी 4 नंबर का डिफरेंस रहा था, 2017 में भी 4 का, मतलब 3 से 4 नंबर OBC का डिफरेंस एक पैटर्न है। जब अगर वैकेंसी आपकी वैकेंसीज का डिफरेंस अगर आपका इतना रह रहा है, जैसे यहाँ देखोगे काफ़ी ज़्यादा था UR और इसमें 983, तब आपका 4 नंबर है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो वैकेंसीज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, इस बार वैकेंसीज का डिफरेंस और ज़्यादा हो गया है। तो लगभग अगर मैं बात करूँगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर का ही गैप आएगा, तो वो भी देखेंगे। इस बार क्वालिफाई किए गए काफ़ी कम कैंडिडेट, 2005 जितनी पोस्ट है उससे भी कम। Tier 1 और Tier 2 तक की कट ऑफ है 209, तो फाइनल कितनी जाएगी वो देखेंगे। OBC में देखेंगे कैंडिडेट ज़्यादा है बट सीट्स इस बार कम है। EWS की सीट्स ऑल टाइम हाई है, तो EWS की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। और SC की जो है, SC की आप देखोगे तो 748 सीट है, 2133 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। अब लगभग क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ। पहले हम बात करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा मौका है, टेक्स्ट बुक की तरफ से ये दिवाली 299 वाली होने वाली है। इसमें आपको 19 से 24 अक्टूबर लोएस्ट प्राइस है अभी तक का। ईयरली टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो, 270 रुपये पड़ेगा अगर आप कोड लगाते हो CORE, यानी अगर आप हमारा कोड लगाओगे CORE कोड, तो आपको सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा। और 226 लेटेस्ट पैटर्न के मौके, टोटल 1148। CGL का पेपर अगर दे रहे हो 2022 के, CHSL दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एक ही पास से सारे एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। रीजनल लैंग्वेज का कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, UP कहीं से भी दे रहे हो, गुजरात, तो उसके भी एग्ज़ाम यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर उसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो बेस्ट मौका है फ़ायदा उठाने का। 270 रुपये में लेटेस्ट पैटर्न मॉक से कोड यूज़ कर लेना। ठीक है, 226 नए मॉक आए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो हमारे कोड लगा के लोगे CORE, वो आपको कितने का पड़ेगा? 270 रुपये का सिर्फ। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
अब बात करूं पोस्ट प्रेफरेंस की, पहले से दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री की कट ऑफ की अभी मैं बात करूंगा। MEA दिल्ली बेस्ड है, AFHQ दिल्ली बेस्ड है। AFHQ में LDC या JS जिसे बोलते हो आप, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंटल मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री हो गई। बेस्ट जो है फील्ड जॉब में आफ्टर प्रमोशंस, जो अगर देखेंगे इनसे अगर आप प्रमोट होते हो जैसे, तो अच्छी है। ईडी मिलती है तो अच्छी है, प्रमोशंस अच्छे रहेंगे आपके। नारकोटिक्स मिलती है तो अच्छी है आपको। LDC ये बेस्ट है, ठीक है। IB प्रमोशन के मामले में और ऑल इंडिया इनकी पोस्टिंग रहती है, ठीक है। LDC पोस्टल असिस्टेंट 1900 ग्रेड पे, इनमें से कौन सा चूज़ करें ये कन्फ्यूजन रहती है। पोस्टल असिस्टेंट अगर आपको लगता है कि PAS से आपको होम टाउन में मिल सकता है तो आप इसके लिए जा सकते हो, वरना कहीं और जाने पर LDC इज़ मच बेटर, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेम डिपार्टमेंट है। और LDC क्यों लेना, जैसे पोस्टल असिस्टेंट में पोस्टल एडमिन करके LDC भी है, तो भाई मेरे वर्क कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पोस्टल एडमिन का काम बिल्कुल अलग है, पोस्टल असिस्टेंट का काम बिल्कुल अलग है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10,000 ज़्यादा लेके आपको दिन भर काम करना पड़ेगा, वहीं आप एक जॉब में रिलैक्स रह सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें LDC में अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, सब में अलग अलग प्रोफाइल है, सबका अलग अलग वर्क कल्चर है, सबके अलग अलग प्रमोशंस हैं, ये सारे जानना आपको बेहतर है। फास्ट प्रमोशन LDC MEA सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। ऐसे बहुत सारे और डिपार्टमेंट जितने LDC हैं उनका भी डिटेल में आप हमारे साथ जुड़ के जान सकते हो। कुछ मिनिस्ट्रीज़ का हम आपको आइडिया देंगे जो बेस्ट रहेंगी। 1-2 सीट वाले पर वैसे भी रिस्क लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फास्ट प्रमोशन इसके अंदर कैसे वो बता देता हूँ। देखिए इसमें असिस्टेंट जो 4200 ग्रेड पे लगता है, उसमें आप देखोगे 50% जो 25% प्रमोशन है वो सीधा का सीधा डिपार्टमेंट एग्जाम से आते हैं। और कौन उसके लिए रहता है, तो यहाँ आप देखोगे अपर डिवीज़न क्लर्क रहते हैं जिनकी सर्विस 10 साल की हो, ठीक है। यहाँ पर उन UDC को मांगा जाता है जिनकी सर्विस 10 साल हो। और LDC भी आ सकते हैं इसमें, सेम LDC का भी रहता है अगर वो LDC की जो है वो एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही हो। उसके बाद आप सीनियर पासपोर्ट असिस्टेंट बन जाते हो। जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट से जो अभी JPA आप लगते हो, 6 साल की सर्विस अगर आपकी हो गई JPA में, तो आप UDC बन जाओगे 6 साल बाद ही सीनियर पासपोर्ट। उसके बाद आप 10 साल, मतलब आप अगर देखा जाए तो 20 साल में इस पोस्ट में काफ़ी अच्छे प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं। 20 साल में आप काफ़ी ऊपर तक चले जाते हो, ठीक है। पासपोर्ट ग्रांटिंग ऑफिसर बन जाते हो जिसकी सीट कम है। और ये आप देखोगे अच्छी ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे गजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप B की गजेटेड पासपोर्ट ग्रांटेड ऑफिसर। ये आप 15 से 20 साल में इस पोस्ट पर जा सकते हो। ये विद रूल दिखा रहा हूँ आपको। अगला प्रमोशन फिर सुपरिटेंडेंट, मतलब सुपरिटेंडेंट से फिर अगला प्रमोशन भी इसमें अच्छा हो जाता है, मतलब 66 तक इस पोस्ट के अंदर जा सकते हैं। पूरे के पूरे रूल्स हैं इसमें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है, 40% प्रमोशन से आता है, ठीक है। तो ये CGDA का है, CGDA में भी अच्छा है। CGDA अगर आपको मिलता है CGDA डिपार्टमेंट, उसमें भी प्रमोशन अच्छे हैं आपके। 40% प्रमोशन से भरा जाएगा आपका जो ऑडिटर की पोस्ट रहती है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। और बैचलर डिग्री चाहिए आपको, मतलब सारी पोस्ट के ऐसे रूल और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रमोशन ट्रांसफर्स, ठीक है। अब मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ लोएस्ट पोस्ट के 222 जाने के चांस है। मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे, एक वीडियो ऑलरेडी भी बनाई हुई है, फिर भी दोबारा बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि इस बार हम पोस्ट प्रेफरेंस भी डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन द यूट्यूब स्टेज जिसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस, आपको वैकेंसीज, उसके बाद आपको कट ऑफ, तीनों चीज़ घुमा फिरा के एक ही थाली में परोस के दे रहे हैं अपना डिसीजन लेने के लिए बेस्ट। और गाइडेंस का भी प्रोवाइड करेंगे पर्सनली, वो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के, वहाँ एक मैसेज डाला जाएगा, फिर आपको मेल आएगा जो जुड़ना चाहते हैं वो कैंडिडेट, ठीक है। OBC में 218 जाने के चांस है, मैंने अभी समझाया था कैसे। लगभग यहाँ पर 1050 या 1000 लगभग स्टूडेंट होंगे जो प्योर UR में क्वालिफाई करेंगे। 871 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और जो कैंडिडेट जो ये जो 2005 है, इसके बाद 3186 यहाँ पर भी OBC के 1000 लगभग कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। इसमें लगभग आपके 2000 EWS में, इसमें लगभग आपके जो कैंडिडेट है वो 800 के करीब तक आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीट ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ जो है कम जाएगी। उस मैंने पिछली वीडियो में 205 बताई थी, हो सकता है 205 भी चले, बट 205, 7, 8 यही रेंज रहने वाली है EWS में ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ वैकेंसी। ये 4 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। बाकी अगर प्रीवियस ट्रेंड में आप देखोगे तो लगभग EWS और इसमें 8, 9, 10 नंबर का फ़र्क आता था। पिछली बारी में भी देख लो कि 7, 8, 10 का आता था। तो इस बार ये डिफरेंस जो है कम से कम भी 12 से 15 नंबर जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, अब 500 होती थी, अब 600 100 वैकेंसी सीधी बढ़ गई है। तो कम से कम 10-12 नंबर का हो सकता है, 200, 7, 8, 10, मतलब यही रेंज रहेगी। एग्जैक्ट कोई नहीं बोल सकता अभी, बट हमारा कहने का मतलब यही है 205 से लेकर 208, मतलब 4-5 नंबर की रेंज इसमें EWS में मान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट CGL 20 रिजल्ट आते ही स्किप करेंगे,
बहुत सारे कैंडिडेट जो है CHSL 19 MTS इनकी ज्वाइनिंग आने से स्किप करेंगे, ठीक है। SC में 198 और ST में 190। देखिए हो सकता है चार्ट मेरे बैठे रहने से ढक गया हो, तो मैं आपको साइड होके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है आपका 190 और ये है आपका 198। यहाँ पर लगभग 1/3 कैंडिडेट 700 कुछ इसमें सेलेक्ट होंगे, यहाँ पर आधे 350 के करीब ST के सेलेक्ट होंगे। तो मैंने पूरा कट ऑफ का आपको बता दिया हिंट। अब कुछ आते हैं कलर ब्लाइंड के इशू पर। इस बार कलर ब्लाइंड का बोला गया है कि कलर ब्लाइंड वाले इशू जो है एलिजिबल नहीं है। ये 2019 का है, उसमें बोला था कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। अब बोला है 2020 में, अब देखोगे CHSL 2020 में कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। उस वजह से भी PA ऐसे ही कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी आपकी कम चली जाए, क्योंकि कलर ब्लाइंड वाले कैंडिडेट इसमें से हटेंगे। तो ये भी एक हो सकता है। और बाकी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ अगर आपने RTI लगाई तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन कैंडिडेट का फ़ायदा हो जाएगा जो DV में अपीयर होने वाले हैं, अगर DV तक फाइनल वैकेंसी नहीं आने वाली है इसलिए। तो ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी उनको पहुंचनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो मैं SSC और 1 2 3 पर। अब बात करूँ मैं एक एक करके स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की। देखिए इन्होंने बोला है कि CG कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की दिखाऊंगा मैं आपको, सारी RTI हमने लगाई हुई है खुद से, उनके रिप्लाई, ठीक है। CGA में 107 वैकेंसीज है। अभी मिनिस्ट्री वाइज आपको ये दिखाऊंगा सारी, ठीक है। मिनिस्ट्री वाइज कहाँ कहाँ पर है ये भी इस वीडियो में देखेंगे। फिर हमने लगाई, देख सकते हो मेरा नाम मिलिट्री अफेयर में, क्योंकि इस बार DT और इसके अंदर LDC की बहुत सारी वैकेंसी है, 250 के करीब। स्टेट वाइज जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने हमें पोस्टल से भेजा था। 1-2 दिन में 3 दिन में मैं आपके साथ टेलीग्राम SSC और 1 2 3 पर शेयर करूँगा, टेलीग्राम के ज्वाइन कर लेना, वहीं पर सारी अपडेट दूँगा, क्योंकि ये अभी मेरे पास नहीं है, घर पर है। तो मैं जैसे ही मिलेगी मुझे आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास रिप्लाई आ चुका है 15 जून, बहुत पुराना। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की मैं आपके साथ CGCA की शेयर कर रहा हूँ अभी, जो हमारे पास रिप्लाई आया था। ये CGCA की स्टेट वाइज है, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसीज को कंपाइल करके मैं DV से पहले कोशिश करूँगा सारा ये चार्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ, जिसके अंदर सारी स्टेट वाइज आपको अच्छी बेहतरीन फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में कितनी है, बिहार में कितनी है, दिल्ली में लगभग दिल्ली में 12 सीट है, ठीक है। रात का टाइम हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि DV वालों का नुकसान ना हो, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ये उसी पर बन रही है वीडियो। टोटल 182 वैकेंसीज है CGCA की। CGCA हेडक्वार्टर में कितनी है देख सकते हो, 3। NICFA क्या है, NICFA जो है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक का, उसके अंदर 4 है, दिल्ली के अंदर है। DOT डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। UP ईस्ट वेस्ट क्या है, सारी की सारी आप गाइडेंस में हमसे समझ सकते हो क्या कैसे मिल सकता है, कितने मार्क्स में, थोड़ा सा तो रहेगा और ऊपर नीचे उसमें भी हो जाता है, गाइडेंस में भी एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, बट हाँ बहुत क्लोज हम बता सकते हैं क्योंकि डीपली एनालिसिस कर लिए, ठीक है। अब देखोगे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस ने CGDA ने हमें नहीं बताई है, CGDA की स्टेट वाइज हमें नहीं पता चली है, वैसे इनकी ये वैकेंसीज है। किसी के पास अगर है CGDA की तो हमें शेयर कर सकता है, हमें इन्होंने मना कर दिया कि स्टेट वाइज इनकी नहीं है, SSC को इन्होंने स्टेट वाइज नहीं भेजी है, ठीक है। अब ये हमारी DGT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की स्टेट वाइज हर बार इनकी ऐसी रहती है। टोटल 23 है। अब कहाँ कहाँ पर है, जयपुर में 1 है, रांची में 2 है टोटल, और कोलकाता में 3 है, सर्वोलॉजी में, नई दिल्ली में 5 है। ये इनकी वैकेंसीज है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर की। हाउसिंग एंड अर्बन में 37 वैकेंसीज हुई है, ये भी हमारी RTI है। इसमें आप देखोगे लगभग चंडीगढ़ में 6 वैकेंसीज है, मुंबई में ज़्यादा है 21, कोलकाता में 4 है, चेन्नई में 6 है। तो कोलकाता वालों के लिए भी रिस्क लेने वाली बात है। अब मैं बात करूँगा ये वाली वैकेंसीज की, आपकी जो है आपकी उसके अंदर कंट्रोलर जनरल ऑफ CGCA, ठीक है, इसके अंदर है। तो टोटल आप देखना टेली कर लेना 268 है। किस किस स्टेट में वो आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र नागपुर में, और उसके बाद आपकी जो है वो तमिलनाडु चेन्नई में, दिल्ली में बहुत कम है, 2 वैकेंसीज है UR की। UP लखनऊ वाले ऑप्ट कर सकते हैं। ये पोस्टल असिस्टेंट है, CGCA नहीं है, पोस्टल असिस्टेंट एडमिन, मुझे याद आ गया, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट एडमिन की है, अच्छी पोस्ट है ये CHSL के अंदर, आप इसे ऑप्ट कर सकते हो अगर हमारे साथ नहीं जुड़ते तब भी। ये अच्छी पोस्ट है, देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इसमें आपको स्टेट भी मिल जाएगा, आपका रिलैक्स लाइफ रहेगी। अगला जो है आपकी ये वैकेंसीज है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास जो आई है ये CGA के थ्रू जो ऑफिसेज अलॉट होंगे उसकी है, DDGWK की, ठीक है। ये इसके अंदर आप दिल्ली में देखो कितनी है, 10 सीट है, और उसके बाद आपकी टोटल 25 है। तो दिल्ली के अंदर इस पोस्ट में ज़्यादा है। पोस्टल असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो पोस्टल असिस्टेंट में दिल्ली में इस बार कम है, 88 लास्ट ईयर के, गुजरात में 83, हरियाणा में 76। ये आपकी स्टेट वाइज है, सारी की सारी 1509। तो डिसीजन लेने में आसान होगा अगर आपको ये पता है कट ऑफ कितनी जा सकती है। मिनिस्ट्री वाइज जो है CHSL की वो बता देता हूँ। एग्रीकल्चर में 10 है, इनकम टैक्स में 5 है, CBDT यानी इनकम टैक्स, और 7 कंज्यूमर अफेयर्स में, 25 आपकी
आप देखोगे कि 25 हाउसिंग अर्बन में है, ठीक है। तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था CGA में हाउसिंग अर्बन की थी ये DDWA वाली जो मैं बता रहा था आपको, टोटल 25 हाउसिंग अर्बन में थी ये। तो हाउसिंग अर्बन की CGA के थ्रू जो मिनिस्ट्री में कहाँ कहाँ है, दिल्ली में ज़्यादा है, ये भी मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। बहुत डिटेल्ड तक हम शेयर कर चुके हैं। एंड I&B में 11 है। I&B की पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कहीं भी, ठीक है। और 6 वैकेंसी लेबर एम्प्लॉयमेंट में, लेबर की भी हमारे पास आके पड़ी थी, देख के शेयर कर देंगे। टोटल वैकेंसीज जो है वो आपके पास जो चार्ट SSC ने दिया हुआ है वो ये है। तो इनमें से मैंने जैसे बताया CBI भी एक अच्छी पोस्ट है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में भी स्टेट मिल जाता है आपका अपना, जब एलोकेशन होता है। अगर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, फिर जहाँ से आपने भरा है वहाँ आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो सारी पोस्ट है, ऐसे बहुत सारी, एक एक का बताना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वी डू नॉट क्रिएट लॉन्ग वीडियो, ठीक है। जितना है आपके पास डाटा आपको मैंने शेयर कर दिया है, वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो सारा कुछ हमने इस वीडियो में बता दिया। आप अगर नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। SSC को 1 2 3 सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे, मेल आ जाएगा। आपको हमारे से कांटेक्ट करना है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो ssccode@ssccode.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।